सुप्रभात बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। बच्चों, कल तक जो हमारा पाठ चल रहा था वह था पाठ 14 भगत सिंह के पत्र। आज से बच्चों नया पाठ शुरू होगा और पाठ रहेगा आपका पाठ 15 हवा में फैलता जहर। ठीक है बच्चों, अब हवा में फैलता जहर इस पाठ का नाम ही ऐसा क्यों रखा गया? क्योंकि बच्चों हवा के माध्यम से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है और ये जो पर्यावरण है उसे दूषित करने वाला कौन है? स्वयं मनुष्य है। ठीक है ना। जगह जगह पर कारखाने और फैक्ट्रीज खोल करके, है ना, वहाँ से गंदा जो धुआं छोड़ा जाता है, ठीक है ना, जो भी चीज़ों को जला करके गैसेस बनती हैं उनसे हमारी वायु जो है वो प्रदूषित हो रही है, पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है और जगह जगह पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है ना। अभी आप दिल्ली का ही देख लीजिएगा, दिल्ली में कितना स्मोक हो रहा है। मतलब साधारण जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं भी करता है उसकी बॉडी में भी इतना धुआं चला जाता है, इतना धुआं चला जाता है कि ऐसा लगता है जैसे उसने 25 सिगरेट पी हो, ठीक है ना, डेली की पी रहा हो। तो वहाँ की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपना पाठ। आज मनुष्य अपने वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक विकास से बहुत प्रसन्न है। प्रसन्न होना भी चाहिए कि भाई उसने अपनी मेहनत से इतना सब कुछ हासिल कर लिया। इसी प्रसन्नता में वह प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर अपने विनाश की लीला रच रहा है ना। अभी ये जो उसने प्राकृतिक संसाधन जो एकत्रित कर लिए हैं, है ना, प्राकृतिक संसाधनों का क्या कर रहे हैं? अंधाधुंध दोहन, बुरी तरह से नष्ट कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे नष्ट करे जा रहा है। देखो, पेड़ हम लोग काट रहे हैं, मिट्टी हम लोग उपजाऊ बनने से रोक रहे हैं, खराब कर रहे हैं उसको, ठीक है, और जो हमारी खेती की ज़मीन है उसको भी हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। दिन ब दिन मकानों की बढ़ोतरी हो रही है। आप कुछ साल पहले जहाँ पर खेत देखते थे वहाँ पर अब आपको मकान बने हुए दिख जाएंगे। तो स्वयं को नष्ट कौन कर रहा है? हम स्वयं कर रहे हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक संसाधनों को हम नष्ट कर रहे हैं मनुष्यों के द्वारा, मतलब स्वयं के द्वारा। औद्योगिकीकरण के कारण दिन पर दिन बढ़ता प्रदूषण समस्त मानवता के लिए विनाश का खतरा बनकर मंडरा रहा है। शताब्दियों पूर्व ही महान दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने हमें चेतावनी दी थी कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। अरस्तु और डार्विन जैसे दार्शनिकों ने चेताया था कि औद्योगिक प्रगति से लाभ ही लाभ है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वह दूषित ना हो, वह खराब ना हो। हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन हम ऐसा कार्य ना करें कि जिससे हमारी वायु दूषित हो, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो प्रदूषित हो। वायु प्रदूषण की बात करें तो इसका एक नमूना 80 के दशक में देखने को मिलता था। भारत में ऐसी घटना घटी जिसको सोचकर आज भी दिल दहल जाता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई गैस त्रासदी को भुलाया नहीं जा सकता। यूनियन कार्बाइड द्वारा संचालित संयंत्र से निकली प्राणघातक गैस ने वातावरण में फैलकर ऐसी तबाही मचाई कि उसकी टीस आज भी भारतवासियों के मन में रह कर उठती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस गैस ने भोपाल के 4000 निवासियों को मौत की नींद सुला दिया। सोचो, 4000 लोग, ये तो सिर्फ काउंटेड थे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मलबे में दब गए होंगे, ठीक है, पता नहीं कितने लोग एक साथ मौत की नींद सो गए, ठीक है, सुला दिया। और नगर में जो लोग मरने से बच गए वे या तो गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए या फिर अंधे व अपंग होकर जीवन भर उस त्रासदी को झेलते रहे। ठीक है ना भाई, 4000 लोग तो
तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो गए और 4000 लोग अधमरे होकर रह गए। ना तो वो मरे में ही रहे, ना जिंदा ही रहे, अपंग हो गए, बीमार हो गए, ठीक है, विकलांग हो गए। तो इस त्रासदी को ये लोग जीवन भर झेलते रहे। तो भोपाल गैस त्रासदी को इसलिए भी नहीं भुलाया जा सकता क्योंकि आज विश्व के प्रत्येक कोने में ऐसी विषैली गैसों के प्लांट स्थापित हो चुके हैं। यद्यपि मानव उस भूल को न दोहराने के लिए हर तरह से तत्पर दिखता है ना, मतलब हर तरह से तैयार है कि वो चीज़ दोबारा से ना दोहराई जाए। जो भोपाल गैस त्रासदी में जो लापरवाही हुई थी वो चीज़ दोबारा से ना दोहराई जाए, इस चीज़ के लिए तैयार है मनुष्य। लेकिन क्या प्रदूषण हो रहा है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। प्रदूषण तो फिर भी लगातार हो ही रहा है, परंतु कभी भी उस दुर्घटना की पुनरावृत्ति से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। वैसे भी औद्योगिकीकरण के कारण विषैला धुआं रिस कर वायुमंडल की वायु को प्रदूषित करता जा रहा है। इस प्रदूषित हवा में सांस लेकर लोग वायु प्रदूषण का शिकार होकर गंभीर बीमारियों को झेल रहे हैं। वैसे भी औद्योगिकीकरण के कारण विषैला धुआं रिस कर वायुमंडल की वायु को प्रदूषित करता जा रहा है। इस प्रदूषित हवा में सांस लेकर लोग वायु प्रदूषण का शिकार होकर गंभीर बीमारियों को झेल रहे हैं। बच्चों, किसी को सांस की बीमारी, किसी को फेफड़े खराब हो रहे हैं। मतलब अभी आप छोटे छोटे बच्चों को ही देख लीजिएगा, चलो बड़े लोग भाई किसी न किसी तरह से संक्रमित हो, अभी जो छोटे से बच्चे हैं उन बेचारों ने कौन सा कोई धूम्रपान कर लिया तो कहीं ना कहीं हवा में वो चीज़ मिली हुई है, ना चाहते हुए भी हम उस चीज़ को अपनी बॉडी में इनलेट कर रहे हैं, है ना। तो गंभीर बीमारियों को झेल रहे हैं। मनुष्य भोजन के बिना महीनों जी सकता है, पानी के बिना कुछ दिन बिता सकता है, लेकिन सांस लिए बिना उसे चंद मिनटों में ही काल के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर हम देखते भी हैं जैसे हमारे बुजुर्ग लोग खाट में पड़े रहते हैं, कुछ नहीं खाते हैं तो कई दिन बिता देते हैं, है ना। वहीं बिना पानी पिए भी हम रह सकते हैं, कुछ दिन तो इनफैक्ट रह ही सकते हैं, लेकिन बिना सांस लिए हम हार्डली 5 मिनट, है ना। जो बहुत प्रैक्टिस करे वो होगा, कोई भी व्यक्ति मतलब रोजाना मेडिटेशन और योगा वगैरह कर रहा है तब तो वो 5 मिनट रुक सकता है ना, लेकिन उससे ज़्यादा हम बिना सांस लिए नहीं रह सकते। वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि एक वयस्क प्रतिदिन औसतन 1.5 मतलब 1.5 किलोग्राम खाना खाता है। वयस्क मतलब एक जवान, पूरा जवान व्यक्ति, है ना, जिसकी अच्छे से डाइट होती है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वो कितना खाना खा लेता है? 1.5 किलोग्राम खाना खाता है और लगभग 2.5 मतलब 2.5 लीटर पानी पीता है। यदि सांस की बात की जाए तो वह प्रतिदिन 15 किलोग्राम वायु का आदान प्रदान करता है। ठीक है ना। हम अपने बॉडी में खाना हम 1.5 किलो खाते हैं और पानी हम 2.5 लीटर लगभग पी लेते हैं और हवा लगभग 15 किलोग्राम प्रतिदिन हम वायु को सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, आदान प्रदान करता है। इतनी अधिक वायु शरीर में प्रवेश करने के साथ ही यह भी निश्चित कर देती है कि प्रदूषित पानी और भोजन की अपेक्षा प्रदूषित वायु में सांस लेने के साथ ही यह भी निश्चित कर देती है कि प्रदूषित पानी और भोजन की अपेक्षा प्रदूषित वायु में सांस लेने से मनुष्य के संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। नई प्रौद्योगिकी के प्रसार में पैदा होने वाले उत्पादों से हमारी वायु विषैली होती जा रही है। वायु प्रदूषण का प्रसार और उसकी भयावहता ने मनुष्य को भयभीत कर दिया है। ठीक है ना। मतलब अब जो वायु प्रदूषण दिन ब दिन फैलता जा रहा है ना, उससे मनुष्य क्या डरने लगा है।
अभी आपने प्रदूषण का ही एक नमूना देखा था, कोरोना, है ना, तो उससे भी संक्रमण फैल रहा था, है ना, वायु से मतलब थोड़ा सा भी टच हुए या हवा में भी संपर्क में आए तो जिसकी वजह से मास्क का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, हाँ, तो भयभीत कर दिया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे उद्योग हमारी उन्नति का प्रतीक हैं, ये हमारी उन्नति का प्रतीक है, कारखाने, उद्योग, है ना, जो भी चल रहे हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश उद्योगों की चिमनियों से विषैला धुआं निकलता है। यह धुआं कहाँ जाता है? हमारे वायुमंडल में ही जाता है ना। हाँ, तो यह विषैला धुआं निकलता है, यह धुआं कहाँ जाता है? इसे अक्सर वातावरण में लीन होते सबने देखा है। वास्तव में यह गायब नहीं होता है, बल्कि हमारे वायुमंडल में फैलकर उसे प्रदूषित करता है और उस प्रदूषण को हम सांस के रूप में अपने शरीर में एकत्रित करते हैं। हाँ, वायुमंडल में फैलकर उसे प्रदूषित करता है। इसी प्रदूषित वायुमंडल में हम सांस लेते हैं और अनजाने ही ये प्रदूषक तत्व हमारे फेफड़ों में एकत्र होकर हमें हानि पहुंचाते हैं। वायु को प्रदूषित करने में केवल उद्योगों का ही हाथ हो ऐसा नहीं है। वायु को प्रदूषित करने वाले घटक और भी हैं। मोटर वाहनों से निकलने वाला धुआं भी कम खतरनाक नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार अकेले ग्रेटर कोलकाता में वाहनों द्वारा एक दिन में लगभग 2000 टन प्रदूषित पदार्थ वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि कलकत्ता का नागरिक धूम्रपान करे या ना करे, वह प्रतिदिन 2 पैकेट सिगरेट पीने के बराबर धुएं को पीने के लिए विवश है, मजबूर है। अब भाई वो धूम्रपान नहीं करता है ना, लेकिन हवा में इतना धूम्रपान मिला हुआ है कि भाई वो ना चाहते हुए भी 2 सिगरेट के बराबर धूम्रपान कर लेता है ना। अब वो क्या करे, विवश क्यों ना हो, मर थोड़ी न जाएगा, सांस तो लेनी है उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति सही सांस तो लेगा ही लेगा, है ना। आगे बच्चों, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बसों, भार ढोने वाली गाड़ियों और मालवाहकों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसके साथ ही कार, जीप, मोटरसाइकिल आदि की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बच्चों, साइकिलें तो बच्चे भी नहीं चलाना चाहते, वो भी चाहते हैं कि हमें स्कूटी, मोटर बाइक दो, है ना। 18 साल के ना होते हुए भी उन्हें ये सब चीज़ें चाहिए। सोचो, जब हर व्यक्ति ये सब चीज़ें चलाएगा तो फिर उसका धुआं कहाँ जाएगा? धुआं भी तो इस वायुमंडल में ही मिलेगा। इसके साथ इनकी बढ़ती हुई संख्या ने वातावरण में धुएं के गुब्बार में बहुत बढ़ोतरी कर दी है। वायु प्रदूषण ने धरती पर जीवन को संकट में डाल दिया है। इसके कारण पक्षियों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं, गायब हो गई हैं और कुछ विलुप्ति की कगार पर हैं। माना कि वायु प्रदूषण का मूल्य चुकाए बिना आधुनिक जीवन शैली की सुविधाएं जुटा पाना संभव नहीं है, परंतु अच्छे उपकरण तैयार करके उनके उचित प्रयोग से प्रदूषण को काफ़ी सीमा तक कम किया जा सकता है। इसके साथ ही दैनिक व्यवहार में इको फ्रेंडली वस्तुओं का प्रयोग करके भी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सकता है। इनके अलावा कार्यशैली में भी बदलाव लाकर भी प्रदूषण के फैलाव को कम किया जा सकता है। जैसे अब बच्चों यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आप प्रदूषण कैसे कम कर सकते हो। अब कैसे कम कर सकते हैं देखते हैं। जैसे अधिक से अधिक दहन से धुएं की मात्रा को कम किया जा सकता है। ईंधन की मात्रा घटाकर
ईंधन और हवा के सही अनुपात से दहन को बढ़ाया जा सकता है। अधूरे दहन से वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस फैलती हैं। यदि दहन को बढ़ा दिया जाए तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है। हाँ, तो अपेक्षाकृत कम विषैली होती है, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपेक्षाकृत कम विषैली होती है। ठीक है ना बच्चों। तो जो भी आप कचरा जला रहे हो उसे पूरी तरह से जलाओ, उसे पूरी तरह से जला करके नष्ट करो। ठीक है ना। हालांकि खतरनाक वो भी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कम खतरनाक है, कम विषैली है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोयले को जलाया जाता है तो प्रारंभ में बहुत धुआं निकलता है, लेकिन जलने की प्रक्रिया बढ़ने पर वह लाल होकर दहकने लगता है और उससे निकलने वाला धुआं भी दिखाई नहीं देता। अतः कोयले को जलाने से पूर्व उसका चूरा बना लेना चाहिए। फिर यांत्रिक स्ट्रोक का प्रयोग उसकी दहन क्षमता को बढ़ाते हुए कोयले का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञान ने यदि आधुनिक जीवन शैली के लिए वायु प्रदूषण फैलाने वाले यंत्र बनाए हैं तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपकरण भी बनाए हैं। मतलब विज्ञान ने दोनों ही तरह के उपकरण बनाए हैं। उद्योगों के प्रदूषण को रोकने वाले उपकरण एस्बेस्टस, स्क्रबर, फिल्टर आदि का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ताप, बिजली घरों तथा उड़ने वाली राख उत्पन्न करने वाले उद्योगों को अपने संयंत्रों में ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा लेने चाहिए। केवल इन उपकरणों को लगाकर ही निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि फिर आप बेफिक्र हो जाओ इन उपकरणों को लगा करके, बल्कि समय समय पर इनकी जांच भी करते रहना चाहिए कि उपकरण ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं या नहीं। औद्योगिक परिसरों और उनके आसपास तथा सड़कों के किनारे अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाए जाने चाहिए। पेड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की क्षमता होती है। पेड़ पौधे वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके वायु में गैसों का उचित सामंजस्य बनाए रखते हैं। अब बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों बेहतर इसलिए भी है क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी पेड़ उसको सांस के रूप में ग्रहण करेंगे और फिर उतनी ही ज़्यादा हमारे लिए वो ऑक्सीजन गैस छोड़ेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए जो भी दहन करें आप अपने आसपास का जो भी कूड़ा कचरा दहन करें, जलाएं तो आप पूरी तरह से जलाएं उसको। हाँ, प्रकोप से बचा कहाँ पर थे। सामंजस्य बनाए रखते हैं। अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर और वनों के कटाव को रोककर धरती के वातावरण को संतुलित रखा जा सकता है। इसके साथ ही धरती के बढ़ते तापमान को भी नियंत्रित किया जा सकता है और वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के प्रकोप से भी बचा जा सकता है। वायु प्रदूषण एक ऐसी गंभीर समस्या है कि यदि इस पर आज ही विचार करके मानव जाति नहीं चेती, मतलब आज भी अगर आपके अंदर चेतना नहीं जागी, हमारे अंदर चेतना नहीं जागी इस प्रदूषण को देख करके, तो उसे अपने विनाश को रोकने हेतु अवसर नहीं मिलेगा, उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हमें समय रहते संभल जाना चाहिए और अपनी तथा धरा के बचाव हेतु कारगर उपाय करने चाहिए। धरा मतलब पृथ्वी, अपनी धरती को बचाने के लिए जो भी उपाय आपको लगता है बच्चों, आप अपने लेवल से काम करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि आप भविष्य हो, इस समाज का भविष्य हो, इस समाज की धरोहर हो।
तो आप अभी से अपनी अच्छी आदतें डालोगे तो भविष्य में अच्छी आदतें, अच्छे काम कर पाओगे। और दूसरी चीज़ ये भी आपकी ड्यूटी बनती है, अगर कोई आपके सामने गलत करे, कोई आपके सामने प्रदूषण फैलाए, तो आपको उसे रोकना है, उसको बोलना है कि ये आप गलत कर रहे हो, ऐसे प्रदूषण होगा या हमारी धरती, हवा प्रदूषित होगी। ठीक है ना। ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों सभी के घरों में वाहन होंगे, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए और उन वाहनों की जांच करवाइए कि उन वाहनों में जिन यंत्रों की, जिन उपकरणों की हमने अभी बात की है वो सभी सही हैं या नहीं। ठीक है बच्चों, अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे आगे के कार्य के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।